डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। हमने पहले वीडियो में बताया था कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 को प्रूव करवाया था कि ये इरेशनल नंबर्स हैं, और हमने वही बताया था कि मेरा अगला जो वीडियो आने वाला है वह जो होगा यूक्लिड डिवीजन अलगोरिथम पे एचसीएफ, और इसी के बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। तो हम पहले बता दें कि यूक्लिड डिवीजन अलगोरिथम क्या है। यूक्लिड ने बताया था, इनका एक ऐसा अलगोरिथम है, इन्होंने ऐसा एक रूल दिया, ऐसा एक नियम दिया जिसपे हम एचसीएफ को फाइंड करते हैं। इन्होंने बताया क्या था, मैं पूरी बातों को इनकी जो है एकदम पूरा तुम्हारे दिमाग में बैठा देंगे, बस एकदम केवल सुनना। क्या होता है, इन्होंने बताया था कि कोई पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल ए ले लो, कोई पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल ए ले लेते हैं। इस स्मॉल ए में हम स्मॉल बी से डिवाइड करें, स्मॉल बी से डिवाइड करें, और हमारा जो रिमाइंडर आता है, सपोज कर लें सी आ रहा है, कोसेंट सी आ रहा है, और रिमाइंडर हमारा डी आ रहा है। ठीक है ना, हमारा डिवाइजर जो है बी है, डिविडेंट ए है, और रिमाइंडर डी आया, कोसेंट मेरा 3 आया। इन्होंने बताया था कि किसी पॉजिटिव इंटीजर से किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर में हम डिवाइड करते हैं, और कोसेंट हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा और रिमाइंडर भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा। सही है। तो इन्होंने बताया था कि जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर डिवाइजर से लेस होगा, डिवाइजर से लेस होगा, और 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा। इन्होंने बताया था कि जो रिमाइंडर डी है वह बी से लेस होगा और 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिमाइंडर होगा वह बी और 0 के बिटवीन में उसके जाएगा, उसी कहीं बीच में। ठीक है। जैसे हम सपोज करें हमारा यहाँ पे डिवाइजर 3 है और डिवाइड कर रहे हैं हम 16 में। देखना बच्चों, यहाँ पे जैसे हम सपोज करें कि डिवाइजर मेरा 3 है और डिविडेंट मेरा है 16 है। अगर हम 3 से 16 में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी टाइम्स जाएगा, क्वोशंट क्या आएगा, 5 आएगा, और या 15 आएगा, रिमाइंडर मेरा 1 आया। पता क्या चला कि रिमाइंडर जो 1 आया है ना, वह 3 डिवाइजर से क्या है, लेस है, 3 से क्या है, लेस है, और 0 से ग्रेटर इक्वल। ये जो रिमाइंडर होता है वह इसी डिवाइजर और 0 तक के बिटवीन में आता है, इन्होंने बताया था। और ये प्रोसेस से इन्होंने बताया था एचसीएफ को फाइंड करना। इन्होंने बताया था कि हम किसी पॉजिटिव इंटीजर में किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करके हम इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्लियर। अब कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं वो मेथड तो मैं सिखाऊंगा, न्यूमेरिकल लेके इसी बता दूंगा और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। इसी पे बेस्ड मैं न्यूमेरिकल लेके समझा दूंगा। अभी तो फिलहाल ये समझो कि इन्होंने बताया क्या था। इन्होंने सिर्फ एक बात बताई थी कि हम किसी पॉजिटिव इंटीजर में किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से अगर हम डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर हमारा आता है वह रिमाइंडर डिवाइजर से क्या होगा, लेस होगा, और 0 से ग्रेटर आर इक्वल होगा। अब इसी पे बेस्ड इन्होंने यही बताया था। इन्होंने ऐसे बताया था, इन्होंने स्टेप वाइज पूरा बताई थी बात। फिर इन्होंने अब इन्होंने कैसे बातों को बताई थी, मैं वही बातों को एक्सप्लेन करूंगा, और इसी पे एक न्यूमेरिकल बताएंगे। न्यूमेरिकल से ज्यादा समझ आएगा यहाँ मित्र। यहाँ देख जरा, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमारा ए है, अगर हम बी से डिवाइड कर रहे हैं और हमारा क्वोशंट सी आ रहा है, रिमाइंडर डी आ रहा है। अब इन्होंने बताया था कि अच्छा ये प्रोसेस तब तक अप्लाई करते रहेंगे हम जब तक हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस हम अप्लाई करते रहेंगे। बच्चों समझ में आ रही ना, तब तक ये प्रोसेस हम अप्लाई करते रहेंगे। अब जो है एक न्यूमेरिकल लेके इसको बताते हैं, न्यूमेरिकल से ज्यादा समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं है बच्चों, थोड़ा बगल से आवाज आ रहा है, लेकिन थोड़ा बातों को अवॉइड करते रहना है। कहीं घबराना नहीं, थोड़ा सा आवाज आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा कम्युनिकेट करना अपने आप को। देखते हैं यहाँ से, तो हम किसी पॉजिटिव इंटीजर में किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर हमारा आता है वह डिवाइजर से क्या होगा, लेस होगा, और 0 से ग्रेटर इक्वल होगा। इसी पे एक हम न्यूमेरिकल लेके तुम्हें एकदम क्लियर कर देते हैं, एकदम 100% डन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखते रहना। एक क्वेश्चन लेते हैं, तुम्हारा एक्सरसाइज का लेते हैं। चलो एक्सरसाइज का ले रहे हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाएंगे तो बहुत ईजी आएगा। अब यहाँ से जो है ना,
यहाँ से हम पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा बगल से आवाज आएगा बच्चों, थोड़ा सा बगल से आवाज आएगा, लेकिन घबराना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखनी है, आवाज को अवॉइड करना है, हमारी बातों को, हमारी टॉपिक पे लगे रहना है। आवाज तो आती रहती है बगल में से, हमेशा पढ़ने वाले के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं अवॉइड करना है, ऐसा बातों को समझो कि वो कुछ है ही नहीं है, हम सिर्फ यहाँ देखेंगे। ओके, हम एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने बताया था यूज यूक्लिड डिवीजन algorithm find HCF क्लियर, फाइंड HCF। अब जो है इसी पे इनका पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो है 135 एंड 225, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान से देखना है यहाँ पे, और अगर क्वेश्चन नोट करना है तो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं पॉज करके, ठीक है, और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर जो है मतलब आगे समझते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। अब जो है हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझ में आएगा अभी, या ध्यान से देखना, कुछ है नहीं। हम क्या करेंगे, हम इस पॉजिटिव इंटीजर से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्लियर। तो चलो डिवाइड करते हैं यहाँ पे 135 225। अब देखो कितनी टाइम्स जा रहा है, 1 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 1 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे ग्रेटर जाएगा बच्चों, तो 1 टाइम्स ले जा रहा है, तो 1 टाइम्स ले जाएंगे तो 135 आएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा 0, 12 से 3 गया, कितना आएंगे 9, और यहाँ में 90 आया। अब यहाँ पे अब इसको हम ऐसे ऐड करेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान देखना है। अब स्टेप नंबर फर्स्ट में कैसे ऐड करेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वह डिवाइजर से लेस है और 0 से ग्रेटर और इक्वल है। ओके, क्लियर हुआ। अब दूसरी स्टेप में इसको चलते हैं। अब यूक्लिड ने यही बताया था कि ये रिमाइंडर तब तक 0 नहीं आएगा, तब तक ये प्रक्रिया हम करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब क्या होगा, ये एंड हो जाएगा। एकदम क्लियर हुआ। अब 135 पे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो 90 आएगा। सब्ट्रैक्ट करो 5, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। चलो अब इनकी दूसरी स्टेप आ गई, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम, 135 इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब कॉमा करके लिखते हैं, ये जो रिमाइंडर है ना 45, जो रिमाइंडर है वह 90 से लेस है और 0 से ग्रेटर और इक्वल है। अब मैंने बताया था ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक मेरा क्या होगा, रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। अब हम इसको यहाँ लाके करते हैं, फिर इसको आके ला, अब कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 90 आएगा, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। स्टेप नंबर 3 की बात करें, तो स्टेप नंबर 3 में क्या है, 90 जो है डिवाइजर बन गया 45 मल्टीप्लाई 2 अब प्लस रिमाइंडर 0। अब की बार रिमाइंडर क्या है, 0 आया और 45 से जो कि डिवाइजर से लेस है। यहां तक इन्होंने बताया था कि अब इन्होंने बताया कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसी स्टेप में हमारा डिवाइजर क्या होगा। स्टेप नंबर 3 में रिमाइंडर 0 हुआ और डिवाइजर क्या है 45 है, तो HCF इन्होंने बताया था वही होगा। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा और उसी स्टेप में डिवाइजर क्या है वही HCF है। ओके बच्चों, ठीक है। HCF कितना आया, HCF कितना आया,
HCF इक्वल टू 45, ये हमारा डिवाइजर है ना 45, HCF 45 आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको नोट कर लें और वीडियो को पॉज करें, इसको नोट कर लें। फिर जो है हम अगला क्वेश्चन, अभी इसी में पहले में 2 क्वेश्चन और हैं। यहाँ से मैंने पहला बताया है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला बताया है। अब जो है इसी में 2 क्वेश्चन और हैं, उसको मैं होमवर्क देता हूँ बच्चों, तुम जाओ उसको सॉल्यूशन करो, उसको तुम सॉल्यूशन करो। इसको अभी तो नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो। फिर जो है अगला हम जो है अभी होमवर्क देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम करवाएंगे। अभी नोट कर लो इसको। आई होप आपने नोट कर लिया। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं और हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से जो है इनका 2 वाला नंबर क्वेश्चन है, पहले इनका होमवर्क देते हैं। इसी में अभी 2 क्वेश्चन और है, HW में वही क्वेश्चन उसी में 2 है। यूज इक्विलिटी, अभी जो क्वेश्चन राइट किया था वही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और है। फाइंड HCF है, फाइंड HCF, यूज यूक्लिड जैसा बताया था अभी वही क्वेश्चन में अभी 2 क्वेश्चन और है। HW में लिख लो इसको, 2 क्वेश्चन और है जो है 196 एंड 38 220। और तीसरी नंबर क्वेश्चन जो है इसको HW में रखते हैं 867 एंड जो है 255 HW है। इसको जाओ घर पे बैठ के सॉल्यूशन करो। फिर अगला, जैसे मैंने पहले बताया कि यूज यूक्लिडियन एल्गोरिथम पे जो 2 क्वेश्चन था, मैंने एक क्वेश्चन था मैंने सॉल्यूशन किया। अब 2 क्वेश्चन जो बच रहे हैं इसको होमवर्क देते हैं, इसको तुम सॉल्यूशन करना, हम 2 नंबर क्वेश्चन करवा देते हैं। ओके, हालांकि इसको नोट कर लो, होमवर्क नोट करो, पहले वीडियो को पॉज कर ले और नोट कर ले। आई होप आपने नोट कर लिया। हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सभी ईयर में, हर ईयर में ऐसा जरूर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिल जाता है। क्लास 10th की बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन का है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is the form of 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5. Okay, 6 cube plus 5, where q is a positive इंटीजर। अब इसका हम प्रूव कैसे करते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखना। पहले मैं इसको समझा दूं, एकदम इसको हम समझा देते हैं, एकदम पूरा क्लियर कर देते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। ये बच्चों को समझ में नहीं आता है क्वेश्चन जल्दी, ये सोचते हैं सर ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फोकस करनी है और दिमाग लगाना है। जैसे जैसे इन्होंने कहा है वैसे वैसे करते चले जाना है, सॉल्यूशन अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इन्होंने क्या बोला, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ी काम का नंबर है, इसी पे सारा सॉल्यूशन जो है रुका हुआ है। इसको ध्यान से बैठाओ, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5 के फॉर्म का होता है। ध्यान से देखना, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ओके, क्या हुआ कि अब इंटीजर क्या क्या है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। और जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे डिवाइजर क्या है, डिवाइजर मेरा 6 है, डिवाइजर ये तो 6 है,
भाई 6q+1 ये रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर हो गए, ये डिवाइजर 6 क्यू क्या है, क्यू क्या है, हमारा कोसेंट है, कोसेंट है क्यू। ओके, अब मैं इसको समझा देता हूं, एकदम पूरा क्लियर कर देता हूं ये क्वेश्चन है क्या चीज है। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां से पहले मैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर को राइट कर देता हूं और तुम्हें सिखाता हूं कि ये चीजें है क्या। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। ओके, फिर क्या हुआ, अब हम जो है ये हमारे पास सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गए। अब जरा बताओ यहां पे डिवाइजर क्या है, डिवाइजर क्या है क्वेश्चन में, 6 है, डिवाइजर क्या है 6 है। अब डिवाइजर 6 है, डिवाइजर अगर 6 है तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या, अभी मैंने इक्वेशन में बताया था कि जो रिमाइंडर होता है वह डिवाइजर और जीरो के बिटवीन, मतलब बीच में होती है, वो सारे बिटवीन के नंबर होंगे। ओके, वो बिटवीन की सारी नंबर्स होंगे। अब यहां से जो है, यहां से जो है क्या करेंगे कि ये सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो हमने राइट कर लिया और डिवाइजर मेरा 6 है। अभी मैंने बताया था कि जो रिमाइंडर होती है वह डिवाइजर और जीरो के बिटवीन में होती है, मतलब उसी के बीच में सभी नंबर्स आ जाते हैं। ओके, अब अगर हमारा डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर पॉसिबल क्या हो सकती है, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, पहली तो क्या हो सकती है 5, दूसरी क्या होगी 4 3 2 1 0। मतलब अगर डिवाइजर मेरा 6 है तो 6 से लेस वो सारे नंबर्स 0 तक के, उसकी रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब ये रिमाइंडर आ सकते हैं ये। ओके, इतने सारे रिमाइंडर्स आ सकते हैं। अब हमें ये पकड़ना है कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो डिवाइजर 6 के लिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर में, पॉजिटिव ऑड इंटीजर में रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है ये पकड़नी है, हमें कुछ नहीं करना है। फिर क्या करते हैं, अब 6 से जो है, अब 6 से इसमें हम डिवाइड चेक कर ले रहे हैं रिमाइंडर हमारी क्या आ सकती है। जरा ध्यान से देखना, पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं पूरी क्वेश्चन को समझा देता हूं। ओके, पहले पूरी क्वेश्चन को समझा देता हूं, फिर जो है इसी क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे, मतलब तुम्हें राइट करा देंगे कैसे तुम्हें एग्जाम में करना है। अभी तो पहले समझाते हैं, पूरी क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं 100%, पहले समझ लो फिर उसके बाद राइट कर लेना। ओके, ठीक है, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 तक का हमारा जो नंबर है लेस है 6 से, इसको इरेज कर लेते हैं। हम 7 से डिवाइड, 7 में 6 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो चलो अगर हम 7 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 6 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है 1 है। जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे ऑड इंटीजर में डिवाइजर 6 के लिए पॉसिबल रिमाइंडर 1 आया है। ओके, अगर ध्यान से देखना, अब मैं 9 में डिवाइड कर रहा हूं, 9 में जब 9 में डिवाइड करूंगा 6 से तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर हमारा 3 आया। अब जरा यहां पे देखना, पॉजिटिव इंटीजर में, पॉजिटिव ऑड इंटीजर में 6 डिवाइजर के लिए रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी 3 आई, तो 3 भी रिमाइंडर हो सकता है। ओके, अब हम 11 में डिवाइड करेंगे, जब 11 में हम 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 6 आएगा, रिमाइंडर मेरा 5 आएगा। अब जरा देखना बच्चों, देखना यहाँ पे फट से देखो, ऑड इंटीजर में डिवाइजर 6 के लिए रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है 5 है, तो 5 भी आ सकती है। इसके अलावा अदर चेक कर लेते हैं, 13 ले लेते हैं, 13 में डिवाइड करेंगे 6 से, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1 आया। देखना बच्चों यहाँ पे, जैसे मैं अगला डिजिट उठाया ऑड इंटीजर और डिवाइजर 6 से डिवाइड किया, तुरंत रिमाइंडर रिपीट करने लगा, तुरंत का तुरंत रिमाइंडर रिपीट करने लगा, 1 आ गया। फिर इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसमें डिवाइजर 6 के लिए ऑड इंटीजर में रिमाइंडर आ सकता है, इसके अलावा। ओके, क्लियर हुआ। तो जरा ध्यान से देखना,
अगर इसको हम राइट करना चाहें, इसको यूक्लिड पे राइट करना चाहें तो क्या राइट करेंगे, 11 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, और इसको राइट करना चाहें 9 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, और इसको राइट करना चाहें 7 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अब जरा देखना बच्चों ध्यान से, यहां पे क्यू क्या है, 1 है, यहां पे क्यू क्या है, 1 है, यहां पे क्यू क्या है, क्यू क्या है, 1 है। अगली बार अगर इसको हम राइट करना चाहें तो 13 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, यहां पे क्यू क्या हो गया, 2 हो गया, फट से क्यू क्या हो गया, 2 हो गया। क्यू भी तो पॉजिटिव इंटीजर है, क्यू भी तो पॉजिटिव इंटीजर, वो भी तो चेंज हो सकता है। अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर में रिमाइंडर मेरा 5 आया, मैं क्लिक कर देता हूं, मैं क्लिक कर देता हूं, क्लिक 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 कर दिया, यहां देखना ध्यान से। अब रिमाइंडर मेरा 1 आया, यानी 1 की पॉसिबिलिटी है, रिमाइंडर मेरी 3 आई यानी 3 की पॉसिबिलिटी है, रिमाइंडर मेरा 5 आया, 5 की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा बच्चों और बताओ क्या पॉसिबिलिटी है, नहीं है, फट से बोलो बोलो बोलो, फट से बोलो, प्लीज बोले, आगे बढ़ते हैं। ये एकदम समझ में आ गया, एकदम। अब इसको राइट करा देते हैं, एकदम राइट कराते हैं, और राइट करने के बाद जो है एग्जाम में कैसे करोगे वही मैं सिखा रहा हूं, देखना बच्चों जरा ध्यान से। अब इसका हमने पूरा समझाया, अब एग्जाम में कैसे राइट करोगे ये सीखना है। अब क्या करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं बच्चों, यहां जरा ध्यान से देखना। लेट स्मॉल ए बी ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, स्मॉल ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ओके, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर क्या है, सिंस डिवाइजर इक्वल टू 6 है, डिवाइजर मेरा क्या 6 है, देन तब पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकता है, डिवाइजर 6 के लिए, देन पॉसिबल रिमाइंडर फॉर 6 इक्वल टू 5 4 3 2 1 और 0। इतनी पॉसिबल रिमाइंडर हो सकती है, 5 4 3 2, ऐसे नीचे राइट कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और अच्छा तुमको समझाएगा बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास जगह कम हो गया है तो यहाँ राइट, तो 5 4 3 2 1 0। ओके ओके बच्चों, यहाँ से देखते हैं पॉसिबल रिमाइंडर इतना है। डिवाइजर 6 के लिए, डिवाइजर 6 के लिए पॉसिबल रिमाइंडर 5 4 3 2 1 0। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब जो है ए क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अभी मैंने बताया, इसके पहले तुरंत तुमको समझाया था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या आ सकती है, 3 था, 5 था, 1 था, और कोई था नहीं था ना। तो फिर क्या हुआ, फिर लिख सकते हैं बट स्मॉल ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये टी। अब क्या हुआ, स्मॉल ए क्या है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, स्मॉल ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, देन तब पॉजिटिव ऑड इंटीजर ए के लिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर ए के लिए डिवाइजर 6 के लिए, डिवाइजर 6 से पॉसिबल रिमाइंडर 5 3 1, और कुछ है नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं फिर, अब क्या है, देन लिखा यहाँ पे बट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब ए क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देन तब पॉसिबल रिमाइंडर फॉर ऑड इंटीजर
ये ऑड है बच्चों, यहाँ पे ऑड इंटीजर, इंटीजर बाई डिवाइजर, बाई डिवाइजर, बाई डिवाइजर 6 इक्वल टू क्या होगा 5 3 1। और कुछ होगा? नहीं होगा। यहां तक समझ आया? 5 3 1 और कुछ होगा? ध्यान से देखते जरा, यहां तक अब ये समझ आया। हेंस हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी written as 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5। ओके, यहां तक समझ में आया। अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूरा एकदम समराइज कर दिया, एकदम तुम्हारे दिमाग में अगर सोचो तो पूरा फिट हो गया होगा, एकदम डन हो गया। यहां तक क्या हुआ, पूरी क्वेश्चन इन्होंने बोला था क्या, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, वेयर क्यू इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। जरा ध्यान देखना, क्यू इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्यू क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्यू पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। लेकिन हमारा डिविडेंट क्या हो रहा है इसमें, डिविडेंट क्या है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। डिविडेंट क्या है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। जरा ध्यान से देखना, ए बी ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, 6 डिवाइडेड इक्वल टू 6, देन पॉसिबल रिमाइंडर फॉर 6। जरा ध्यान से देखना, 6 के लिए पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकती है, इक्विलिब्रियम का अर्थ लगाओ फट से, 6 डिवाइडर होगा, 6 से छोटा जाओ, 5 4 3 2 1 0, रिमाइंडर क्या हो गया, पूरा हो गया यहां तक। अब ध्यान से देखना, बट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ए क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर में अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, फट से दिमाग लगाओ, सोचो, मैंने बताया भी है, एकदम क्लियर कर लो। 6 के लिए 6 से पॉजिटिव ऑड इंटीजर में फट से डिवाइड करो, क्या क्या पॉसिबल आ सकता है, फट से पकड़ो जाता है। यहां देखो तो क्या हुआ, डिवाइजर 6 के लिए 5 3 1। अब इसके अलावा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं, कोई रिमाइंडर आएगा ही नहीं। जब कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। यहां तक पूरी क्वेश्चन क्लियर हो गई। ओके, समझ में आ गया, वीडियो पॉज कर लें और इसको नोट कर लें ताकि हम अगले क्वेश्चन में तुम्हें मत करें, उसको सोल्यूशन करके सिखाएं। ये तो अभी यहाँ तक हैं, अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में रखूंगा। ये क्वेश्चन अब यहाँ तक, इस वीडियो में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने करवाया जो है, पहला दूसरा हो गया है। आगे हम तीसरे चौथे पांचवें की बात करते हैं और एक्सरसाइज नंबर 1.1 का इसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें से पहला क्वेश्चन ये रहा और अभी आगे के 2 क्वेश्चन और हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और इसको नोट करें, समझें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा के रखें, नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगा, खट से पहुंचेगा तुरंत। अभी नोट कर लें, प्लीज नोट करें। थैंक यू।